गलती से माना करो यार। हेलो फ्रीक्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ऊप। सो आज मैं रिव्यू करूंगी कुछ आउटफिट्स जो मैंने साजिका से लिए थे। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आज की वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कुछ बातें साजरिका के बारे में जो कि आपको कहीं और से पता नहीं चलेगी। सो आज मैं दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट साजरिका। सो लेट्स बिगिन। So the first product in my list is this maroon kurti. Let me show you how it looks. This is the front and this is the back. अब जैसे हर आउटफिट के पीछे मेरी एक स्टोरी होती है, तो इस आउटफिट के पीछे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये कुर्ती मुझे बस रैंडमली मुझे मिली वेबसाइट पे उनके, तो मैंने ऑर्डर कर दी क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही थी। अब बात करते हैं फटाफट से इसके हाईलाइट की। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस कुर्ती के बारे में लगी वो है इसका सीक्वेंस वर्क। यस, जो इसके पूरी ऑल ओवर द बॉडी है, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं, इनफैक्ट ऑल ओवर द स्लीव्स भी है। पूरी स्लीव्स पे आपको इसके सीक्वेंस वर्क मिलेगा। आई शो यू, या सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये चीज मुझे अच्छी लगी बिकॉज जनरली क्या होता है कि सीक्वेंस वर्क आपको इतना नहीं मिलता है कुर्तीज में, या तो वो आगे ही होता है मोस्टली या फिर थोड़ा बहुत पीछे होता है, बट ऑल ओवर द कुर्ती तो नहीं होता है। तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी। दूसरा है इसका कलर विच इज मैरून कलर एंड ये सीक्वेंस वर्क इस कलर के साथ बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इसकी। नेक्स्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगी इज द लाइनिंग। यू आर गेटिंग द लाइनिंग इनसाइड द कुर्ती, सो ये चीज मुझे अच्छी लगी इसकी। नेक्स्ट आई लाइक द स्लीव्स, या सो इसकी स्लीव्स कुछ इस टाइप से है। सो ये 3/4 से कुछ ज्यादा ही है। इनफैक्ट मतलब क्या कहते हैं, फुल फुल स्लीव्स भी आ जाएगा आपको अगर आपके हाथ छोटे हैं तो। आई लाइक दिस थिंग कि स्लीव्स आपको मतलब यू आर गेटिंग लाइक फुल कवरेज ऑफ द स्लीव्स, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इसकी। और एक और चीज मुझे अच्छी लगी इसकी, वो है इसकी लेंथ। आई ट्राई टू शो यू, लाइक दिस इज इट। तो ये इतना इसका लेंथ है इसका, तो ये मतलब घुटनों से नीचे तक आ जाता है इसका, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। सो दीज आर द हाइलाइट्स, मीन्स द कलर, द सीक्वेंस वर्क जो ऑल ओवर द कुर्ती है, विच यू विल नॉट गेट इजीली इन एनी अदर कुर्ती। देन यू आर गेटिंग द लाइनिंग इन साइड इट एंड देन द लेंथ ऑफ द स्लीव्स एंड द लेंथ ऑफ द कुर्ती इटसेल्फ, तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक, इसका फैब्रिक जॉर्जेट है, बट जैसे कि मैंने बताया इसकी सीक्वेंस वर्क है, तो हमको जनरली फील क्या होगा कि भाई चुभेगा, तो एटलीस्ट ये चीज इसमें नहीं है कि चुभता नहीं है, ऑल्दो द सीक्वेंस वर्क इज ऑल ओवर द कुर्ती। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन स्टाइल दिस कुर्ती, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास मरून कलर के चप्पल है, वो जो हमारे होते हैं ना अंगूठे वाले चप्पल, उस टाइप के, हाँ उस टाइप के अगर आपके पास चप्पल है तो वो पहनिए, इसके साथ बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। मैरून कलर का अगर चप्पल नहीं है तो सैंडल्स पहन लीजिए, वो बहुत प्यारे लगेंगे इसके साथ। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योर चप्पल और सैंडल्स। टॉकिंग अबाउट द इयरिंग, अगर आपके पास हमारे वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अटायर वाले इयरिंग होते हैं वो है आपके पास, तो वो इसके साथ पहन सकते हैं, बहुत प्यारा जाएगा। अगर झुमका है भाई, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। झुमके हैं तो झुमके पहने इसके साथ, बहुत सुंदर लगेंगे। एंड वन सजेशन फ्रॉम माई एंड, अगर आप बहुत बड़े इयरिंग पहन रहे हैं तो क्या कहते हैं, नेकलेस मत पहनिए, गला खाली रखिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े इयरिंग के साथ नेकलेस अच्छा नहीं लगता है एंड इस कुर्ती के साथ भी नहीं जाएगा। अगर आप छोटी इयरिंग पहन रहे हैं उसके साथ आप कोई लाइट वेट नेकलेस पहन सकते हैं, तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योर इयरिंग एंड योर नेकलेस। बाल बाल तो आप खुले रखिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल कुर्ती है एंड ट्रेडिशन में हम लोग मोस्टली गर्ल्स बाल खुले रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा लुक अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैकअप, अगर आपके पास क्या कहते हैं मैरून कलर का चप्पल या सैंडल नहीं है तो आप पहनिए क्रीम कलर का चप्पल। क्रीम कलर का चप्पल या सैंडल इसके साथ बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, आप वो भी पहन सकते हैं एज अ बैकअप। एंड टॉकिंग अबाउट योर हैंडबैग, अगर आपके पास वो हमारे ट्रेडिशनल क्या कहते हैं अटायर के साथ जाने वाले हैंडबैग, स्लिंग्स बैग्स होते हैं ना, उस टाइप का अगर कुछ है जिसमें मतलब काइंड ऑफ थोड़ा मिरर वर्क होता है, राजस्थानी पैटर्न में जो आते हैं ना उस टाइप के, अगर आपके पास कुछ स्लिंग बैग है तो वो इसके साथ जाएगा, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसके साथ पैंट नहीं आया था, ये सिर्फ कुर्ती ही आया था।
तो मैंने इस कुर्ती को क्रीम कलर के पैंट के साथ पेयर किया है, तो आप भी इसको क्रीम कलर के पैंट के साथ पेयर कीजिए। साथ में पहन सकते हैं क्रीम कलर के चप्पल या सैंडल, इस टाइप का लुक आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। Now talking about the perfect occasion to wear, so it's a pure traditional कुर्ती। तो आप आपके घर पे कोई पूजा है, छोटा फंक्शन है, छोटी पार्टी है, किसी और के घर जा रहे हैं, उस टाइम पे पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। एंड इट्स अ टोटल फेस्टिव वाला कुर्ती, तो आप इसको रक्षाबंधन पे पहनिए, बहुत सुंदर लगेगा। या आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पे पहनिए, ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। और ओकेजन्स की बात की जाए, तो अगर आप रात में कोई डिनर प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, उस टाइम पे भी आप इसको पहन सकते हैं। मतलब बाहर कहीं भी जा रहे हैं रात के टाइम पे, उस टाइम पे पहन सकते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो आई विल सजेस्ट कि आप नॉर्मल डेज पे तो इसको नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको आपके ऑफिस में कोई फंक्शन है, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल डे, तो उस टाइम पे पहनिए, ये बहुत प्यारा लगेगा। एंड वन थिंग कि आप इसको रात के टाइम पहनिए, दिन के टाइम ये कुर्ती उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बोला सीक्वेंस वर्क है, तो ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब निकल के आएगा, थोड़ा चमकेगा, उस टाइम पे ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा ना, रात के टाइम इसलिए बोल रही हूँ। अब आते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस कुर्ती, नॉट अबाउट दिस कुर्ती, साजरिका के लिए। हाँ, यस, इट्स अबाउट साजरिका। तो ये पिक्चर में ये कुर्ती कुछ इस टाइप की दिखेगी, दिख रही है आपको? तो ये कुछ इस टाइप की दिखेगी ये कुर्ती, तो विच इज टोटली डिफरेंट विच आई हैव रिसीव्ड। पिक्चर में ये एकदम अलग है, और जब आप इसको रिसीव करेंगे तो ये एकदम अलग है। अब इसके दो मेन रीजन है कि पिक्चर में आपको जो कलर दिखाया गया है और जो आप एक्चुअल रिसीव करेंगे उसमें, मतलब साजिका के बारे में ये बोलना चाहती हूँ, जमीन आसमान का मुझे फर्क नजर आता है। मतलब ऐसा है कि आप पिंक ऑर्डर करेंगे तो आपको रेड मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स है। बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, तो नॉर्मली मैं एक्सेस पहनती हूँ, और वो मुझे, अगर मैं किसी भी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से खरीदती हूँ तो वो मुझे फिट हो जाता है। बट ये साजिका के साथ प्रॉब्लम है कि आप जो नॉर्मल रेगुलर साइज आप पहनते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मुझे ये कुर्ती काफी लूज थी, मैंने इसको ऑल्टर करवाया तब जाके मैं इसको पहन पाई। तो ये एक और प्रॉब्लम है इसके साथ कि आप जो नॉर्मल साइज रेगुलर पहनते हैं, वो साजिका से उस साइज का आपको नहीं मिलने वाला है, आपको थोड़ा लूज मिलेगा। एनीवेज, लेट्स कम टू आवर सेकेंड प्रोडक्ट विच इज दिस ब्लाउज। दिस इज द बैक, इसका पीछे से क्या कहते हैं, हुक है, एंड दिस इज द फ्रंट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड इट्स अ चिकनकारी काइंड ऑफ फैब्रिक, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हाईलाइट। नो नो नो, सॉरी, हाईलाइट नहीं, पहले तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही बताने पड़ेंगे, जैसे इसके बारे में बताना पड़ा। तो ये ब्लाउज कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप से, यू कैन सी राइट। पंच पिंक इसका नाम है, पिंक पंच, पंच पिंक इस टाइप से कुछ इसका नाम है, उसका कलर का नाम है। और ये देखिए आया कैसा है, ऐसा आया है। ये पिंक का कोई शेड नहीं है दूर दूर तक, ये है मैरून का शेड। ये मैरून का शेड इन्होंने दे दिया है पिंक के नाम पे। जो मैं बोल रही थी, मुझे यही चीज मुझे बहुत बुरी लगी साजरिका की, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को देखिए कितना सुंदर ये पिक्चर में लग रहा है, एंड दिस इज हाउ यू रिसीव इट। पिंक का तो कोई शेड नहीं, दूर दूर तक मैरून के शेड के नाम पे इसको ये लोग बेच रहे हैं। सो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस ब्लाउज। अगेन, जैसे मैंने बोला था, इनका सेकंड प्रॉब्लम है साइज। तो अगेन मैंने अपने हिसाब से बेस्ट मंगाया था, जो कि मुझे फिट नहीं हुआ। मुझे इसको ऑल्टर करवाना पड़ा, उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, इधर उधर भागना पड़ा, टेलर्स के साथ बात करनी पड़ी, तब जाके फाइनली ये ऑल्टर हो पाया। तो उसका खर्चा अलग, पहले तो इनके कॉस्ट में आपको बताऊंगी, इनका प्राइस, तो उसका खर्चा अलग। सो या दिस इज लाइक अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम साजरिका। एनीवेज, कुछ बात करते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में। तो हाइलाइट्स इसके है, पहले तो मेरा हाइलाइट था कलर, जिस मेन रीजन की वजह से मैंने इसको खरीदा था, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पास एक ऐसा ब्लाउज हो जो मेरी हर साड़ी के साथ जाए। बट एनीवेज, मुझे ये कुछ ऐसे मैरून शेड में रिसीव हुआ। बट हाइलाइट्स की बात की जाए तो इसमें भी सीक्वेंस वर्क है ऑल ओवर द ब्लाउज, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड इट हैज दिस लिटिल चिकनकारी का वर्क, आई ट्राई टू शो। या, सो इसमें है थोड़ा चिकनकारी का वर्क। डेफिनेटली इट इज नॉट द ओरिजिनल चिकनकारी, ये मशीन का ही चिकनकारी वाला काम है। ऑल्दो ये अपनी साइट पे मेंशन करते हैं कि दिस इज अ प्योर चिकनकारी वाला ब्लाउज।
सो ये चीज है इसके है। और जो मुझे एक और चीज अच्छी लगी इसकी है वो है इसका बैक। बैक से काफी सेक्सी लुक देता है। यू आर गेटिंग दैट वाइड बैक लुक, वाइड बैक नेक लुक फ्रॉम द बैक। सो वो चीज मुझे अच्छी लगी इसकी। और आगे से ये कुछ इस टाइप का है, आगे से भी यू आर गेटिंग द डीप नेक लुक फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो। ये चीज मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट मुझे अच्छे लगे इसके ये वाइट स्ट्रैप्स, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। मुझे इतना ही परफेक्ट कट चाहिए था आगे से अपने ब्लाउज में, तो एटलीस्ट वो तो इन लोगों ने मेंटेन किया है, वो तो इन लोगों ने नहीं एटलीस्ट लूज किया है। सो ये चीज मुझे अच्छी लगी। सो या ओनली फ्यू थिंग्स विच आई कैन मेंशन एज हाईलाइट ऑफ दिस ब्लाउज। थोड़ा सा चिकनकारी का वर्क है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस का वर्क है, and you are getting a wide back neck look, a sexy at least a neck look from the back, and front से भी ये कुछ अच्छा at least look देता है। so at least ये कुछ कुछ चीजें इसकी अच्छी है। अब बात करते हैं how you can style this। तो इसका हम how to style this वाला पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप इसको एक कोई साड़ी के साथ पेयर करेंगे, तो आप जिस साड़ी के साथ इसको पेयर करें उसके साथ आप जैसा स्टाइल करना चाहते हैं वैसा स्टाइल कीजिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है जो आप इस पर्टिकुलर ब्लाउज के साथ जाएगा, तो आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंगली स्टाइल कीजिए। बात करते हैं विच ओकेजन टू वेयर इट। अगेन आप जिस टाइप का साड़ी पहनेंगे और वो साड़ी जिस ओकेजन के लिए जाएगी उसके साथ आप इसको पहने, तो अगेन हम वो वाला पार्ट विच ओकेजन टू वेयर इट वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। सो बात की जाए इस वाली कुर्ती की, तो ये मुझे मिली है 2100 की। यस, 2100, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉस्टली। चलो 2100 भी मुझे इतना ज्यादा ये नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट आई वाज हैप्पी कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे एटलीस्ट मिल रहा है। तो बट नहीं मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख उसी बात का है कि एटलीस्ट मैंने 2100 खर्च किया, वो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं मिला। सो आई एम सो सो अनहैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। दैट्स द वन थिंग। बात करते हैं इस ब्लाउज के प्राइस के बारे में। तो ये मैंने खरीदा था 1200 में। यस, 1200 में। अगेन दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ इस चिकनकारी वर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस वर्क। दैट इज ऑल्सो फाइन। अगेन द सेम प्रॉब्लम कि भाई तुम जैसा वेबसाइट पे दिखा रहे हो वैसा दो यार, लोगों को मेंटेन एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी विद योर कस्टमर्स। तो अगेन सेम थिंग, अगर ये मुझे जैसा मैंने देखा था वैसा मुझे मिल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मैंने को चाहिए था। सो आई एम सो 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 अगेन डिसअपॉइंटेड with this blouse also। That's about my in detail review। Let me talk about my honest review about Sajika now। तो it's a big no no from my side। मैं अपने ऑडियंस को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप साजरिका से कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि साजरिका इज नॉट मेंटेनिंग एनी ट्रांसपेरेंसी विद देयर कस्टमर। एक्चुअली दे आर लिटरली फूलिंग देयर कस्टमर्स। जो वेबसाइट पे वो लोग दिखा रहे हैं और जो आप रिसीव करेंगे उसमें मतलब जमीन आसमान का अंतर होगा। थोड़ा बहुत भी इधर उधर डिफरेंस होता है तो मैं इतना कंप्लेन नहीं करती, बट मुझे बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वेबसाइट पे जैसे मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा सुंदर करके इन लोगों ने प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, चाहे उसका कलर हो, डिजाइन हो, कुछ भी हो, बट जो आप रिसीव करेंगे वो एकदम ही डिफरेंट है। So it's a big no-no from my side। Please don't purchase anything from Sajrika। And like one more thing, इन सब वेबसाइट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते। कुछ भी कपड़ा अगर पसंद नहीं है तो आप सिर्फ साइज एक्सचेंज कर सकते हैं। सो साइज का तो ठीक है, मैंने एडजस्ट कर लिया कैसे भी, बट रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो मुझे जैसा था मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा उसको। ऑल्दो मतलब अब आप थोड़ा अब आपने खरीदा है तो आप इसको पहनेंगे ही, तो हाँ, मतलब उतना बुरा भी प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विद योर कस्टमर्स। आप इतना ज्यादा मतलब उसका प्राइस है उसको जस्टिस कीजिए, एटलीस्ट जो आप दिखा रहे हैं उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाइए, वैसा पहुंचाइए। सो that's the negative points about Sajrika। I will suggest please don't purchase anything from Sajrika। They are literally cheating with you। It's my recommendation from my side। Yes। So yeah, with this it's a wrap। That's it about my in detail review। अगर आप चाहते हैं आपकी कबर्ड में हो बहुत सारे क्वालिटी सुंदर सुंदर सबसे हटके सबसे अलग प्रोडक्ट, so just stay tuned with this channel। I'm going to give you my honest review about all the websites। So yeah, stay tuned। Thanks for watching।